आज की वीडियो में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12.2 से सॉल्व कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपके पास एक राउंड टेबल कवर है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं मेज पोस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, एक राउंड टेबल कवर है। यहां पर क्या दिया हुआ है? हैज 6 इक्वल डिजाइन, 6 उसमें जो है आपकी इक्वल डिजाइन दी हुई है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर कवर की जो रेडियस है वो क्या दी हुई है? 28 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस गिवन है। हमें क्या बताना है? कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन, यानी कि इस डिजाइन को बनाने की लागत क्या आएगी, यानी ये कीमत क्या आने वाली है, ये हमें बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ी सी तो देखिए क्वेश्चन को जरा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? तो हमें इस डिजाइन की जो है वो हमें कॉस्ट याद करनी है, जबकि उसकी दर क्या दी हुई है? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कॉस्ट निर्धारित की गई है। तो क्वेश्चन की हमें इस डिजाइन को बनाने की कॉस्ट निकालनी है और अंडर रूट 3 की वैल्यू जो है 1.7 हमें रखनी है। क्वेश्चन में हमारे लिए गिवन है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन में हम करते हैं कि देखिए, अब जब इक्वली 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि मैंने डायग्राम के अंदर आपको बता दिया है, इक्वली 6 डिजाइन जो है वो बना दिए गए हैं। अब देखिए, जब 6 इक्वल डिजाइन बना दिए गए हैं तो देखिए हमें क्या दिया हुआ होगा? अब देखिए यहां से जो इसकी रेडियस हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। जब 6 इक्वल डिजाइन जब बन जाएंगी तो हर तरफ जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? 28 सेंटीमीटर आने वाली है। यानी कि अगर मैं ट्राइंगल किस में लेता हूं? ओ ए बी में अगर लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी में अगर हम ले रहे हैं तो देखिए अगर 28 सेंटीमीटर ये है तो यहां से ये भी कितनी होगी? 28 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि सभी क्या हैं? इसकी रेडियस है। तो देखिए ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगी? ओ बी। ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगी? ओ बी हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं ओ ए इक्वल टू क्या हो गई? ओ बी। जब ओ ए इक्वल टू हो गई ओ बी, तो यहां से क्या पता चलेगा हमें? एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, यानी कि एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ये क्या हो जाएंगे? दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाने वाले हैं। तो यहां से स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं कैसे 60 डिग्री आएगा। देखिए, क्योंकि त्रिभुज के अब जो आपके पास में ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें 3 एंगल होंगे, एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल ओ। तो यहां से लेते हैं, क्योंकि दोनों की ये साइड जो है इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल जो तीसरा एंगल है एंगल ए ओ बी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब आपके ओ ए बी और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि साइड इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, और ये दोनों एंगल क्या हमने इक्वल माने हैं, तो ए ओ बी को भी क्या मान लेते हैं? एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो गया? 180। अब दोनों इक्वल है तो क्या कर सकते हैं? एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी? 180 माइनस कितना हो जाएगा? 120। और 180 माइनस 180 माइनस क्या हो जाएगा? 60। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा? तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू 120 अपॉन 2 इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। तो यानी कि सेंटर पर जो ये एंगल जो बन के आएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी क्या है? 60 डिग्री है। अब देखिए ओ ए बी जो आपके दोनों एंगल ओ ए बी इक्वल आ गया, तो ओ बी ए बी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो तीनों एंगल कितने के आ गए आपके? 60 डिग्री। तो यहां से ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो गया आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या है?
इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड क्या है? साइड से मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? जो इसकी साइड जो हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, यानी रेडियस क्या है? 28। तो ये क्या हो जाएगी? 28 इंटू 28। अब √3 की अगर मैं यहां से वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, या अगर मैं इसे 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? तो ये इसे कर देते हैं हम, डिवाइड कर देता हूं 7 टाइम। तो अब देखिए हमारे पास क्या है? 7 इंटू 28, यानी 7 इंटू 28 अगर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 196 √3। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहां से? अपॉन में तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब √3 की अगर मैं यहां से वैल्यू रखता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 196 इंटू √3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 1.7। तो 1.7 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7, और 1.7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, यानी प्रत्येक एरिया जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना आ गया? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें, ये तो आपके इसका एरिया आ गया। अब अगर मैं इस सेक्टर का भी एरिया निकाल लूं और दोनों को माइनस कर दूंगा तो यहां से ये डिजाइन का एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाने वाला है। ठीक है ना? अब देखिए इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब इससे आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब हमें क्या मिल जाएगा? अब यहां से अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा आपका? एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना? एरिया ऑफ सेक्टर तो कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू क्या है? 60। तो यानी 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू रेडियस का है 28 इंटू 28। यहां से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1/6, यानी कि 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। यहां से डिवाइड करूंगा तो 4 टाइम। ठीक है, अब अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो आपका आ जाएगा 2 टाइम, और इससे डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम, यानी कि 22 इंटू 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 44 इंटू 28/3। ठीक है, तो हमें यहां से आंसर मिल गया। अब 44 की अगर 28 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमने निकाल लिया है। वो कितना आ गया? 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दूंगा तो एरिया ऑफ डिजाइन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से रफ कर दूं इसे, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे मैं इसे छोड़ देता हूं जिससे हमें याद रहे कि आपका एरिया क्या आया था? क्या आया था? 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन तो वो क्या आ गया है? आपका एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका? 1232/3 और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या था आपका? 333.2। ठीक है, यहां से आप एलसीएम लेके एस से कैंसिल आउट करके जब आप इसे निकालोगे तो ये जो एरिया जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डिजाइन जो आपका आया है वो कितना आ गया है? ये एरिया कितना आ गया आपका? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि इसकी डिजाइन बनाने की कॉस्ट क्या आने वाली है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ क्या है आपका?
डिजाइन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन इनटू रेट। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या आया था आपका 464.8 इंटू रेट क्या दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यानी कि 35 पैसा जो है उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। ठीक है, तो यहां पे तो इसकी क्या करेंगे 0.35 की कर देंगे मल्टीप्लाई, और जब इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट जो निकल के आएगी वो क्या आएगी 162.68 रुपीज, यानी 162.68 रुपीज जो आएगी वो इसको डिजाइन बनाने की कॉस्ट आने वाली है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। बाय बाय।